नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को भेजा समन, दोनों नेताओं को पेश होने के आदेश। सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी के समन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आवाज दबाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। आज बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में हो सकते हैं शामिल। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आईजी की तरफ से एसआईटी का किया गया गठन। मानसा के एसएसपी ने दी जानकारी, पुलिस की अलग अलग यूनिट कर रही है जांच। आज मुंबई में होगा मशहूर सिंगर केके का अंतिम संस्कार। करीब 7:30 बजे मुंबई पहुंचेगा केके का पार्थिव शरीर। कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था निधन। आज अक्षय कुमार की आगामी फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के साथ अन्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर में कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। संभागीय कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। 6 जून तक स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। स्लोवाकिया के पीएम से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। विधायकों को दूसरे राज्य में भी किया जा सकता है शिफ्ट। पंजाब में वीआईपी सिक्योरिटी घटाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब। हाईकोर्ट ने 2 जून को मांगी रिपोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने लगाई थी पिटीशन। ज्ञान वापी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई आज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने की थी विवादित टिप्पणी। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। 2019 में धरना प्रदर्शन को लेकर मामला हुआ था दर्ज। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। मुंबई में 24 घंटों में 506 नए कोरोना के मामले। 6 फरवरी के बाद आए सबसे ज्यादा मामले। मुंबई में 6% तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। अमृतसर में खालसा कॉलेज के पास चली ताबड़तोड़ गोलियां। गोलीबारी में एक युवक घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिका के सेंट फ्रांसिस में तुलसा अस्पताल परिसर में फायरिंग। शूटर समेत 5 लोगों की मौत। राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई घटना की जानकारी। मानवाधिकार आयोग का फैसला। प्रदर्शनकारियों पर हुए घातक हमले के मामले में महिंद्रा राजपक्षे होंगे तलब। इमरान खान की पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र। आजादी मार्च में सरकार की ज्यादतियों की जांच करने की मांग। दक्षिण पश्चिमी चीन से आए 2 भूकंप के झटके। कम से कम 4 लोगों की मौत, 14 घायल। नेपाल में टला विमान हादसा। तकनीकी खराबी के चलते वापस लौटी बुद्धा एयरलाइन की फ्लाइट। पाकिस्तान में वनस्पति घी तेल के दामों में लगी आग। तेल 555 रुपए प्रति लीटर और वनस्पति घी 605 रुपए हो जाएगा। रूसी फौज की मुसीबत बढ़ाएंगे एमआर रॉकेट। बाइडेन यूक्रेन को देंगे अत्याधुनिक हथियार। पुतिन से युद्ध समाप्ति की मांग करने वाले 2 रूसी सांसदों को कहा गया देशद्रोही। कम्युनिस्ट पार्टी से निकाला गया। यूक्रेन को नए हथियार देने के अमेरिकी फैसले पर भड़का रूस का। बुरे होंगे इसके अंजाम। युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगा जर्मनी। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और रडार सिस्टम देगा। रूस ने उठाया बड़ा कदम। डेनमार्क जर्मनी की कंपनियों को रोकेगा गैस आपूर्ति। 100 अरब डॉलर के नीचे पहुंची उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ कमाई। मुकेश अंबानी ने लगाई लंबी छलांग। टॉप 10 अरबपतियों की सूची में 10वें नंबर से 9वें स्थान पर पहुंचे। शुरुआती तेजी से फिसला शेयर बाजार। सेंसेक्स 185 अंक फिसला। निफ्टी 16,600 से नीचे लुढ़का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक देश की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी नहीं रही है एलआईसी। शेयरों में गिरावट के चलते 7वें पायदान पर लुढ़की।
जीएसटी कलेक्शन में आई कमी। मई में रुपए जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल की तुलना में 16% कम। सरकारी मार्केट प्लेस GIML पोर्टल पर खरीदारी कर 1 लाख करोड़ रुपए के पार, छोटे कारोबारियों को हुआ फायदा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजेता मुक्केबाज बेटियों से मिले पीएम मोदी। विश्व चैंपियन निखत ने भेंट किए बॉक्सिंग क्लब्स। जयपुर में अपनी दिव्यांग फैन लावड़िया से मिले महेंद्र सिंह धोनी। मुलाकात के बाद बोली लावड़िया, मैं मरते दम तक रहूंगी उन्हीं की फैन। वीरेंद्र सहवाग का खुलासा, MS धोनी की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2008 में पहली बार आया था। क्रिकेट से संन्यास लेने का ख्याल। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज के धुरंधर खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने लिग्रेव को 40 चालों में दी मात। फ्रेंच खिलाड़ी पर जीत से भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अर्जित किए 3 अंक। मेंस डबल्स बैडमिंटन में स्टार चिराग शेट्टी बोले, थॉमस कप की जीत से राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बढ़ा मनोबल। शादी के बंधन में बंधे दीपक चहर और जया, बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे दीपक। स्टेज पर थमा एक दूजे का थामा हाथ, सांसद मंत्री भी हुए शामिल। इटली की शेष फुटबॉल लीग AC मिलान क्लब को बेचने की तैयारी। अमेरिका के निवेश फर्म रेडबर्ड से हुआ शुरुआती करार। विश्व कप प्लेऑफ से पहले फुट कर रोए यूक्रेनी स्टार फुटबॉलर जिनचेंको, कहा कि देशवासियों को देंगे खुशी का मौका। जकार्ता एशिया कप में भारत ने तीसरे स्थान के मैच में जापान को 1-0 से हराया। 23 साल बाद मिला कांस्य पदक। 3 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराया। फ्रेंच ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचे। आईफा अवार्ड्स के अबू धाबी के लिए रवाना हुए सलमान खान। मुंबई एयरपोर्ट पर किए गए स्पॉट। 4 जून को होगा अवार्ड शो का आयोजन। मुंबई में फिल्म मेजर के स्पेशल स्क्रीनिंग का किया गया आयोजन। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने देखी फिल्म। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर बनी है फिल्म। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। आईफा अवार्ड्स में हिस्सा लेने अबू धाबी रवाना हुए टाइगर। अपनी आगामी फिल्म जुग जुग जियो की प्रमोशन के लिए डांस रियलिटी शो में पहुंची नीतू कपूर। शिल्पा शेट्टी के और फिल्म के गाने पर किया परफॉर्म। अभिनेत्री अनन्या पांडे और नोरा फतेही भी अबू धाबी में होने वाले आईफा अवार्ड्स के लिए हुई रवाना। फिल्म जुग जुग जियो के गाने नाच पंजाबन पर थिरकते हुए नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री अनन्या पांडे कई फिल्में कर चुके हैं प्रमोशन। बॉलीवुड के सीनियर कलाकार अंजन श्रीवास्तव ने मनाया 74वां जन्मदिन। टीवी के कई सितारों ने दी जन्मदिन की बधाई। टीवी एक्टर करणवीर ग्रोवर और बॉबी जब्बल की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। हाल ही में दोनों ने रचाई है शादी। कमल हसन की फिल्म विक्रम एटलिस्ट की रिलीज से पहले फिल्म की डायरेक्टर आगामी फिल्म सूर्या का एक लुक जारी किया। विक्रम एटलिस्ट में भी दिखेगी सूर्या की झलक। बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर किया शेयर। ट्वीट में लिखा कि 4 साल बाद आमिर खान की बेहतरीन फिल्म के साथ वापसी।